सुबह की पहली किरण अभी उभर ही रही होती है कि वादी हिजर एक हौलनाक गूंजदार आवाज से लरज उठती है। न कोई तेज हवा चल रही होती है, न ही कोई तूफान बरपा होता है, बस एक पुरअसरार खामोशी और वो आवाज। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, रोशनी निकलती है, धूल उगती है और चट्टान के अंदर से एक अजीम और शान ऊँटनी निकलती है। लोग कांप उठते हैं। एक शख्स डरी हुई आवाज में कहता है, ये तो सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने ये कर दिखाया। ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। गरूर, तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने कौम आद को सफाए हस्ती से मिटा दिया, सिवाय उन चंद लोगों के जो अल्लाह पर ईमान लाए और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का साथ दिया। अजाब के बाद हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। वादी में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं था। जो लोग बच गए वो एक दूसरे को देखते हुए कहते, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें हिदायत दी और हूद अलैहिस्सलाम का साथी बनाया, वरना आज हम भी तबाह हो जाते हैं। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ हिजरत के लिए निकले। सफर तवील, लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर खाना, पानी, खुशहाली और अमन के लिए उनकी नस्लों को नई जमीन की तलाश थी। काफिले नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर करीब ही एक आबाद बस्ती मिली, अल्लौला, जहां पानी के चश्मे थे, खजूरों के बाग और जरखेज जमीन थी। इसी आबादी में उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी नस्लें वादी हजर में पहुंच गई, जिसे आज मैदान सालेह कहते हैं। यहीं से आगाज हुआ कौम समूद का। उनके बच्चे दुनिया की एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, ज़हानत, फन्नी और तामीराती हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए सरसब्ज़ ज़मीन अता फरमाई। ये लोग पहाड़ों को काट कर पूरा शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्श ओ निगार देखकर आज का इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये लोग मैदानों में बड़े बड़े महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निज़ाम था, बाजारों में खूब तिजारत और बरकत, और रात को मुशालों से जगमगाहट। वादियों में वसी जरखेज बागात थे, खजूरों की मीठी महक, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। ये सब हमें अपनी ताकत और ज़हानत की वजह से हासिल हुआ है। जब ताकत और तकब्बुर ने गुमराह कर दिया तो उनके दिल सख्त हो गए। पहाड़ों से तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर पत्थर के बुतों को खुदा बना लिया। ऐ खुदा, हमें अजीम कुव्वत दे और ज्यादा मजबूत कर दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने के हुनर पर इतना गरूर कि कहने लगे, से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। कमजोर लोगों पर जुल्म किया, उनका हक छीना और सरदारों के हुक्म को ही कानून समझना। ये सब कुछ ऐसे था कि जैसे कोई इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपनी मर्जी के कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना दे ले। ये सब देखा देखा सा लग रहा था। सही कहा ना मदवा। कौम समूद में फसाद, बेहूदगी और गुनाह आम हो गया था। उनका एक जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर महल बना लेते हैं, हमारे सामने कोई नहीं टक सकता। वो अल्लाह की नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे और ये भूल गए कि सब कुछ अल्लाह का ही अता करता है और अल्लाह ही वापस भी ले सकता है। इसी आबादी में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान था, उबैद बिन मसीह। उनके घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नर्म दिल, इल्म और हिकमत वाले, नूर और सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का माइल होना, सब कुछ उनमें नौमाया था।
कौम के बुजुर्ग उनको देखकर अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों के काफी गहराई और सच्चाई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत उनको अपनी तरफ माइल ना करती। वो अकेले वक्त गुजारते और अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर कौम के सरबराह हंस पड़े और कहने लगे, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था और आज हमें हमारे बुजुर्गों के दीन से रोक रहा है। तेरी अकल मारी गई है क्या? हम तो तुझे बहुत नीक समझते थे, लेकिन अब तू हमको उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से हमको मिली हैं, हमारी विरासत हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को प्यार से समझाया, ये दुनिया की शान और शौकत अल्लाह की अता करदा है, इसका शुक्र करो और शर्क में ना पड़ो। मन घड़त बातें मत करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो वादी के बाहर ऊंची चट्टान से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरा नबी हूँ और तू कुल्ले कायनात का मालिक है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, रोशनी निकलती है, धूल उगती है और चट्टान के अंदर से एक अजीम और शान ऊँटनी निकलती है। ये कोई आम ऊँटनी नहीं थी, बल्कि कुरान में उसको नुक्तुल्लाह के नाम से पुकारा गया, यानी अल्लाह की निशानी। लोग कांप उठते हैं। एक शख्स डरी हुई आवाज में कहता है, ये तो सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। इसकी हैबत और अजमत बहुत थी। कौम ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं, बल्कि कौम के लिए एक इम्तिहान था। ऊँटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती और पूरा कुआं खाली हो जाता। लोग इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि कुएं का सारा पानी खत्म हो चुका था। लेकिन इसके बदले अल्लाह ने कौम को एक नेमत से नवाजा। अगले दिन ऊँटनी इतना दूध देती कि पूरी कौम बर्तन भर भर कर ले जाती, लेकिन दूध खत्म ना होता। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी और उस दिन कोई और कुएं से पानी नहीं पिएगा। और अगले दिन तुम कुएं से पानी पी करते हो, यानी एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम लोग। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था जिसे कौम ने बर्दाश्त न किया और गुस्से से कहने लगे, हमसे हमारा पानी छीन लिया गया, अब एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। हम ये कभी नहीं होने देंगे। जब कोई हजरत सालेह पर ईमान लाता तो सरदारों के चेहरे पर गुस्सा और हिरस की लाल हुआ उभरती। उस ऊँटनी के मौजज़ा की वजह से सभी लोग साले को इज्जत दे रहे हैं। अगर हमने कुछ ना किया तो सारी कौम सालेह के साथ मिल जाएगी। अगर सालेह का असर खत्म करना है तो इस निशानी को मिटाना होगा। जो कोई ऊँटनी को मार देगा, मैं उसे सोने जवाहिरात से माला माल कर दूंगा। आज रात ऊँटनी की आखिरी रात होगी, हम इसको खत्म कर देंगे। ऊँटनी जब पानी पीने के बाद वापस जा रही थी तो कातलों ने उसका ताक़ुब किया। पहले एक ने तीर चलाया तो ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। ऊँटनी गिर पड़ी और फिर सब उस पर टूट पड़े और इस तरह कौम समूद ने अल्लाह की निशानी को खत्म कर दिया। फिर कौम के लोग बस्ती में फख्र से गए और कहने लगे, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा जर्द था और आंखों में आंसू थे। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन हैं, अजाब आएगा। फिर अल्लाह की तरफ से अजाब का आगाज हुआ और पहले दिन चेहरे जर्द हो गए।
दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, आसमान लाल और हवा गर्म हो गई। तीसरा दिन चेहरे सियाह और आसमान गहरा सियाह हो गया और वादी में हर तरफ मौत की बू। और फिर आसमान लर्जा, पहाड़ हिले और ज़मीन से खौफनाक आवाज़ आई। और फिर एक चीख ऐसी तेज़ और खौफनाक के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में मुंह के बल गिरे पड़े थे। कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, एक खौफनाक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। इसी तरह पूरी कौम समूद सफा हस्ती से मिट गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी को किनारे खड़े थे और कहते हैं, मैंने तुम्हें आगाह किया था मगर तुमने मेरी नसीहत को पसंद नहीं किया। मैदान सालेह आज भी गवाह है कि जब अल्लाह की निशानी और उसकी बंदगी का इनकार हो तो फिर कौमें ताकत और बड़ी इमारतों की वजह से नहीं बचती बल्कि ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें यह कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियोस लाइक करो और कमेंट में लिखो तुम अगली कहानी किस कौम पर देखना चाहते हो।